जल्लाद कहाँ गए? जल्लाद को कैद करके जेल में सजा दी जाए। सपा सरकार में तुम करोड़पति थे, अब तुम गरीब हो गए। उत्तर प्रदेश में इस टाइम योगी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोर्ट में फैसला होता था, आज तुरंत फैसला हो रहा है। ये सरकार की मानवता है। यादव जी नहीं बोलेंगे, यादव जी के भी 32 डाउन है। हमने एक बार मौका दे के देख लिया, हम अब नहीं देंगे। हमने योगी जी को मौका दिया और वो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम। मोमडन गाय खा रहे हैं, हम उनकी दी बेटी काट के खाए, कैसे लगेगा उन्हें? कभी नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार बनेगी? किसकी? योगी जी की बनेगी। योगी जी थे और योगी जी रहेंगे बिल्कुल। योगी जी भेदभाव कर रहे हैं लोगों में, भाईचारा था पहले और अब भाईचारे में दरार आ गई है। हिंदू मुस्लिम करवा दिया उत्तर प्रदेश में, यही सब तो चल रहा है। विकास कहाँ हुआ है, काम कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये तो अपनी सोच है, भाई हैं और भाई हैं। इनका हाथ काट के देखो और मेरा हाथ का काट देखो, खून तो बराबर ही है। खून तो ही बराबर। ये तो सबने हिंदू धर्म बदल दिया, हिंदू धर्म बदल दिया। आजकल हमारे मोमडन गाय खा रहे हैं, हम उनकी दी बेटी काट के खाए, कैसे लगेगा उन्हें? गाय भी तो हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है। वो भी तो इंसान तड़पते, वो भी तो रोते हैं। उनकी जिंदगी नहीं खुली जीने की। जैसे हम घुट घुट के रोते हैं, ऐसी वो भी तो बेचारे रोते होंगे जब उन्हें दर्द होता होगा काटते समय। बोलो, आजकल दी बेटियों का रेप होता है, छोटी बच्चों पे, बड़ी बड़ी लड़कियों पर रेप होता है। वो कहाँ गए? कहाँ गए वो लड़के? जल्लाद कहाँ गए? जल्लाद को कैद करके जेल में सजा दी जाए। कोर्ट में फैसला होता था, आज तुरंत फैसला हो रहा है। ये सरकार की मानवता है। पहले जाते थे कोर्ट, लोग बांटते थे, वहाँ भी इनको इंसाफ नहीं मिलता था। आज योगी जी की सरकार में तुरंत इंसाफ मिल रहा है। नहीं है तो पुलिस वाले देते हैं, खुद आदेश देते हैं। ये बता देना आप। यादव जी मिल रहा है, सच में इंसाफ मिल रहा है? खैर आपने तो थोड़ी पी हुई है। अरे नहीं वो सही है। यादव जी नहीं बोलेंगे अभी, यादव जी नहीं बोलेंगे, यादव जी के भी 32 डाउन है। बात है वो क्लियर कहूंगा मैं। यादव जी के सरकार नहीं है, ये कुछ नहीं बोल सकते। योगी ने गलत काम नहीं किया, उन्होंने बच्चे से ही बोला है इसने। कौन सा काम? नहीं ये बताओ, इसमें गाय नहीं कट रही क्या? गाय नहीं कट रही क्या? नहीं खा रहे, क्यों खा रहा है वो बताओ? ये बात मत बोलिए, ये हिंसा वाली बात है, ये हिंसा वाली बात है। इस तरीके ये ना मैंने नहीं हम तो नहीं खा रहे। हिंसा वाली बात मत बोलिए। अरे चलिए इसकी बात को साइड में रखिए। ये बोलती हूँ अखिलेश यादव कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं जो गरीब महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपए देंगे। पहला सवाल तो सबको आनी चाहिए, एक एक मौका सबको मिलना चाहिए। मौका तो हर किसी को देना चाहिए, है क्या नहीं? मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। एक बार अखिलेश यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक बार मौका देके देख लिया हमने, एक बार मौका देके देख लिया, हम अब नहीं देंगे। हमने योगी जी को मौका दिया और वो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम, बढ़िया चल रही है, बिल्कुल मस्त सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में अगर वो सत्ता में आते हैं तो युवा जो गरीब है इस समय, जो कहा जाए युवा इस समय बेरोजगार है, उनको नौकरी मिल जाएगी। महिलाओं को साल में 40,000 रुपए दे देंगे जो गरीब महिलाएं। मैडम जब महिलाओं को साल में क्या नाम है 40,000 रुपए मिल जाएंगे तो उनको जॉब करने की जरूरत क्या है? एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि महिला शक्ति को साथ लेके चलो, एक तरफ आप उनको घर में बैठा के पैसे दे रहे हो, तो क्या फायदा हुआ फिर ऐसी महिला शक्ति को आगे ले जाने का? अब आप हो यहाँ पर, अब आप जब आपको ही 40,000 रुपए मंथली मिलने लग जाएगा तो आप ही क्यों आ रहे हो यहाँ पर? आप ही क्यों मीडिया में भर्ती होगी? आप ही क्यों पढ़ोगे? ये बताइए। महिला आज के टाइम में महिला हमारी कहाँ पर नहीं है? पायलट महिला है, फौज में महिला है, डॉक्टर महिला है, हर चीज में महिला को ले लो, ठीक है? ट्रेन महिला। फौज में इस सरकार में 5 साल में बच्चा क्या करेगा? तुम क्या करोगे? अपनी उम्र में 5 साल में 5 साल नौकरी आर्मी की करती, बच्चा अपना पढ़ा लिखा के बच्चा अपने बच्चों को बड़ा करता है। 5 साल में क्या बच्चा कमाएगा ये बताओ? अखिलेश यादव के टाइम पे कितने युवाओं को रोजगार मिल गया था? कहते हैं कि सिर्फ यादवों को भर्ती कर लिया था हर पोस्ट में। जितने उस टाइम पे जितने भी एसआई दरोगा थे सारे के सारे यादव थे। हर चौकी में दरोगी, उत्तर प्रदेश की किसी भी चौकी में चले जाओ, हर चौकी में दरोगा थे। अब कोई नहीं है। खुद कह रहे हर चौकी में दरोगा जो थे यादव। हर चौकी में अब कौन है ये बताओ? जब उनकी सर अब कौन है? अच्छा आपको हर चौकी में ठाकुर दरोगा बैठा हुआ मिलेगा क्या? तो मिलेगा ही। पहले ये होता था कि कोई सेफ था, उस जमाने में इतनी गुंडागर्दी थी तो जो कुछ सकून से नहीं निकल सकता था। आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी वो निकल नहीं सकती रोड पे, रास्ते में हाजिरी होती, लूटते थे। अब कहाँ लूट पाट? अब बताइए आप कैसे बदलाव नहीं आया? क्या वो चाहता है, वो अखिलेश समझ सकता है कि मैं दोबारा जाऊंगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएंगे। अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे आप जैसे बुजुर्ग? नहीं दे, वो है नहीं लायक, इस लायक नहीं है। उसके फादर तो थे, मुलायम सिंह के बेटे हैं भाई अखिलेश यादव। नाम से नहीं चलता। मुलायम सिंह जो थे वो नहीं, अखिलेश सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है वो। अच्छा
क्यों बात ये क्या है? विदेश से पढ़े हुए उत्तर प्रदेश को अच्छा चला लेंगे। ऐसी तो राज किया है कांग्रेसियों ने, क्या कर लिया उन्होंने? 70 साल उन्होंने राज किया, 70 साल क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं उनको लाइक करे लोग? इसलिए नहीं करे कि उनकी नीतियां कुछ अच्छी थी, कुछ गलत भी थी। लेकिन अगर दो युवा है जो देश में वो विदेश से पढ़े हुए हैं, ज्यादा अच्छे से देश को चला पाएंगे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश है, देश का उद्धार हो जाएगा। अखिलेश यादव अगर यहाँ के 27 में अगर सीएम बनते हैं तो उत्तर प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। ऐसा है मैडम, उद्धार नहीं होना, उद्धार किसी का नहीं होना। उद्धार हम अपने आप कर सकते हैं। हम खुद काम नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? नंबर 1 सरकार, एक परिवार अपना घर का पेट का रास्ता, वो देश चलाते हैं लोग, देश के उद्धार कर देंगे? कभी नहीं कर सकते। सिर्फ ये बातों से लोगों को खुश करते, गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए अब हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी तो गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाने का काम कर रहे हैं योगी जी। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा तो विकास हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर मुसलमान हिंदू सब रहते हैं। आज तक कोई भी किसी का विवाद नहीं है। और उस टाइम अखिलेश जी के टाइम में यहाँ गुंडागर्दी देते, दुकान में सामान ले लिया, पैसे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? दे देंगे, मांगेगा तो उसकी धूमधारी सामर्थ्य की झगड़ा करेगा उनसे, क्योंकि सरकार का बड़ा असर पड़ता है देश पर। और ये आदमगर्दियाँ पूरी चली है रोड पर, हर जगह चली है। कहानी, अरे यहाँ से भाई में जहाँ के रहने वाले वहीं के लोग, मैं वही सेफ नहीं लोग थे, यहाँ तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और ऐसी सरकार चाहिए हमें, ऐसी सरकार चाहिए हमें जो देश को आगे ले आगे ले। योगी जी को मौका देगी दोबारा से उत्तर प्रदेश की जनता है? और कोई है भी नहीं विकल्प ही नहीं है कोई। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में इस टाइम योगी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं है। विकल्प नहीं है। योगी मैडम अगले 10 साल बाद प्रधानमंत्री के चुनाव, प्रधानमंत्री की पोस्ट का दावेदार है। आप बात करें मुख्यमंत्री की, अगला पूरे भारत में अगला पीएम कैंडिडेट योगी है। अच्छा, योगी है? योगी है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी का नंबर आएगा। योगी जी का नंबर आएगा। 27 में मुख्यमंत्री मुश्किल से बन पाए, आप पीएम बनाने की बात। 100% योगी सरकार आएगी। आपकी भूल है, लग रहा है आप लोग भूल गए 2013 मुजफ्फरदंगा। मैडम दंगा भूल गए, 10 साल पुरानी बात है, भूल गए कितने लोग वहाँ पे नहर में भाग गए थे, अंधाधुंध लोगों को मारा गया था। और उनके जो उस टाइम जिम्मेदार कौन था इसका? उसके जिम्मेदार उस टाइम मैडम जेल मंत्री थे आजम खान। साफ ऑर्डर आया था, किसी भी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। हमारे भाई हैं, मुसलमानों के भाई हैं, टंके चोट बोलते हमारे मुसलमान भाई हैं उनके। कोई उन्होंने साफ बोला था कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो हो रहा होने दो। खुलेआम कत्लेआम हुआ था मैडम। आप कहना चाह रहे हैं कि एमओआई समीकरण जो मुस्लिम यादव है वो सिर्फ जाते हैं सपा की तरफ और कोई नहीं जाता? मैडम वो तो उनके वोट बैंक है। लेकिन हिंदू एक तरफ वोट पड़ेगी योगी को। सारा हिंदू एक तरफ है, वो योगी को ये हिंदू मतलब ये बिल्कुल एक मोदी का आदमी है, बिल्कुल क्लियर। एक बात कह रहा हूँ मैं, आप यादव जी की सरकार बनाने की बात करते हैं, अखिलेश यादव की खुद यादव है, तो आप किसके हैं? अरे तो मैं भी उनका हूँ, कोई वैसी कोई बात नहीं। उनके अखिलेश यादव के पक्का? अरे अखिलेश के और वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एक बात के लिए कह रहा हूँ। वो समय दो एक तरफ थे, हमें एक साइड है। पंटी पलटेगी तो पता पड़ेगी समय पे। क्या कह रहे हैं आप? जो पंटी पलटेगी ना वो पता पड़ेगी। क्या पलट होगा? 27 में बताएंगे हम। 27 में बताओ। आप धमकी दे रहे हो साहब। लोग दिल में छुपे हुए हैं, ये सोच रहे हैं बस बाहर आए और गुंडागर्दी चालू हो। योगी के टाइम मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, भूल गए मैडम ये सब। 27 में पलट जाए ना। अब भाई उनके राज में ही जो गुंडाराज खत्म हुआ है, अंसारी बंधु उन्होंने मारे हैं। और हम जिए नहीं क्या? इस सरकार में जी रहे, बच्चे भी ये परवाह लेके हम जी रहे नहीं, सकले जाए तब भी जिए तो हम, और अभी भी जिएंगे। धमकी भी दे रहे हैं। फिर तुम्हें जल्दी क्या हो रही है सरकार बनाने की? क्या बसपा की सरकार बनाएगी, सपा की सरकार? जब तुम्हें लगे इस बात की कि जब भी जी रहे और अब भी जी रहे, तुम्हें परेशानी क्या? पी भी रहे हैं। नहीं, जो बात है जो बात कह रहा हूँ, जो हमारा दिल कह रहा है वो बता रहा हूँ। ईवीएम से चुनाव नहीं चाह रहे, ईवीएम से चुनाव नहीं चाह रहे। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव चाह रहे। इनका मतलब गायब हो जाती थी। नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं चाह रहे, बैलेट पेपर से चुनाव चाह रही है। तो पेटियां गायब हो जाती थी ना पहले। नहीं, बैलेट पेपर से क्या होगा? बैलेट ले लेना और बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने प्रोग्राम भी रखी है ना, अगर तुम कभी होश में आओगे ना, पता सुनो, सपा सरकार में तुम करोड़पति थे, अब तुम गरीब हो गए।
अंगूठी डलवाओ ये सरकार में अरे क्या कुछ मिल गया था आपको सपा की सरकार में? क्या कुछ मिला? ना उनने कुछ दिया ना इनने कुछ दिया मेरे को। जातिवाद पे करना सपा। अब तुम्हारा छीन लिया, सपा की सरकार में करोड़पति क्या तुम, अब तुम्हारा छीन लिया सब। ईवीएम से लोग जीत जाए, वहाँ तो कोई चोरी नहीं, और जहाँ हार गए वहाँ बीजेपी ने घपला कर दिया। ऐसा क्यों? पी रखिए आपने, पी रखिए। तुम बढ़ोगे नहीं, सरकार तुम्हें नौकरी दे दे, कैसे दे देगी बढ़ा के? अरे पी हुई, थोड़ा साइड में रहिए आप। पी हुई है फिर भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि चलो जनता है। हमने आज तक ना तो कांग्रेस से कभी फायदा मिला, ना बीजेपी से मिला, ना किसी से मिला। अपनी मेहनत के बरस करते हैं। अब ये क्या सरकार आ गई, उसने हमारी नौकरी छीन ली, कैसे छीन लेगा तुम्हारी नौकरी? तुम पढ़ोगे लिखो, क्या छीन लेगा? मेरे 2 बेटे हैं, एक को मैंने अलग, एक मेरा सीए फाइनल में लड़का। अब मैं कह दूँ मुझे सरकार से नौकरी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लड़का। क्या क्यों चाहिए मुझे सरकार? हमारी मेहनत होनी चाहिए, हम खुद ले लेंगे नौकरी। यादव जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार 2027 में आ जाएगी, फिर बता देंगे, वो कह रहे हैं। ना तो तुम बता पाओगे, ना कभी बता सकते हो। हम आम पब्लिक है, आप अगर हमें धमकी दोगे ना, सरकार तो बहुत छोड़ेगा, तुम्हारी 50 सीटें भी नहीं आएंगी पूरी मिला के सारों की। योगी एकदम साफ जाएगा। भाई अखिलेश भैया ने जो कहा जाए, जितने भी छात्र थे, एक बार हटिया साइड में कितने शराबी हैं यहाँ पे। अखिलेश यादव का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो जितने भी छात्र थे पढ़ने वाले, उनको लैपटॉप मिली थी, साइकिलें मिली थी। उनके टाइम पे छात्रों का है जो कहा जाए उद्धार हुआ था, छात्र काफी है। मैडम 1 महीना नहीं चले वो लैपटॉप मिले थे, 1 महीना लैपटॉप ही नहीं चले ही नहीं। वो लोकल दे दिए थे क्या? लोकल के टप्पा थे, वो लैपटॉप के नाम पर कलंक थे, लैपटॉप चले ही नहीं है। वो लैपटॉप से हो सकती है, ना किसी उससे हो सकती है लालच में। अभी लड़कियों को खाली योगी जी ने वो निकाला कि स्कूटी देंगे। बात स्कूटी की नहीं है, बात आप में स्किल होनी चाहिए पढ़ने की, जब तो आप जाओगे आगे। अब उन्होंने स्कूटी दे दी, ये किसी ने भी, कोई भी सरकार से, उससे मतलब नहीं है। तुम प्रॉफिट पढ़ता कितने हो, सरकार नौकरी मिलेगी तुम्हारी पढ़ाई में। अब वो जमाने खत्म हो गए कि अखिलेश सरकार में मैंने खुद देखा, मैं 10 लाख रुपए दो, 6 लाख रुपए दो, रेलवे में नौकरी कर लो। अब आप 50 लाख भी दे दो, रेलवे में नौकरी नहीं लगेगी। सिर्फ तुम्हारे काम चलता था, पहले घूस लेके काम करते थे। अब अपनी मेहनत से होगा जो भी हो। इसलिए ज्यादा बेरोजगार हो गए क्योंकि घुस नहीं दे पाते। इसलिए ज्यादा बेरोजगार हो गए क्योंकि घुस नहीं दे सकते। अब बेरोजगार अपनी स्किल में, तुम ये थोड़ी है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें सरकार में नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगार हो कुछ भी हो, उससे मतलब थोड़ी सरकार तुम्हें नौकरी दे देगी। सर नशेड़ियों की कमी नहीं है अभी भी इस सरकार में भी। क्या करना, क्या एक्शन करना चाहिए? ये नशेड़ी आप पी रखी है यहाँ पे, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? मैडम इनका तो कोई इलाज नहीं है, इनका तो गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इससे ही आता है, ये आप भी जानते हो। सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट का इससे ही आता है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी थे, वो क्यों बाहर हुए? क्योंकि उन्होंने शराबबंदी कर दी थी, तो शराबबंदी बंदी पब्लिक वहां से चिढ़ गई उनसे। अब उनसे जब पब्लिक चिढ़ी तो वोट उनको दिया नहीं गया, इसलिए आउट हो गए। तो मैडम ये इसका तो कोई इलाज नहीं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे मुलायम सिंह का कोई है, ये कहीं बंद नहीं होने के, ये नहीं होने के बंद। क्या लगता है किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप 2027 में? मैडम जी 27 में क्या, हम तो परमानेंट योगी जी को ही देखना चाह रहे हैं। ये तो सीएम की बात कर रहे हैं, मैंने बताया तो आपको, हम तो पीएम देखना चाह रहे हैं इस बार योगी। पीएम देखना चाहिए बिल्कुल। अखिलेश यादव को किसी पद पे नहीं देखना चाहेंगे? मैडम अब पद मिल तो रखा है, उनको बतेरा है। अखिलेश यादव को वो पार्षद भी नहीं बनवाए, अगर हमारा बच्चे लोग पार्षद भी नहीं बनवाए। राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने तो पूछो ही मन ना तुम। वो तो प्रधान भी बनने लायक नहीं है, प्रधान बनने लायक नहीं। प्रधान सहायक भी लायक नहीं है। प्रधानमंत्री के दावेदार 2029 में उनको प्रधानमंत्री बनाने वाली है कांग्रेस पार्टी। मैडम ऐसे कैसे बना देगी? सभी को प्रधानमंत्री बना दी, कांग्रेस का क्या जाता? कांग्रेस ही खुद अपने कुछ नहीं है, कुछ बेच ही नहीं है, क्या बनाए अपने में? मैम आप भी सुपने देख रही हो लग रहा है मुझे। ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल और भी उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करके दिखाएंगे आपको कि कौन क्या कुछ चाहता है, क्या कोई परिवर्तन के मूड में है या फिर योगी जी को वापस लाने के मूड में। फिलहाल को धन्यवाद।